नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको साइंस का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं। कितना? 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी के पूरे 400 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दे चुका हूं और साइंस का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, चैलेंज बोर्ड। क्या है? चैलेंज बोर्ड एक मेरे चैनल का नाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। कितना है? 50 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर सेट 2 है साइंस का और पार्ट 1 है, यानी कि सेट 2 है जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम कल के डेट में वीडियो अपलोड कर देंगे। क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, यानी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। यदि आपका एग्ज़ाम 2025 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पूरे वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सीधे यहाँ पर चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले कहा जा रहा है कि CHO, ठीक है, क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। देखिए, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो देखिए, बेंजीन का जो अणुसूत्र है यहाँ पर हो जाएगा C6H6। क्या हो जाएगा? C6H6। तो करेंट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन बहुलक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। तो यहाँ पर 2 समावयवी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है आवर्त होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? आवर्त होने वाला है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमेशा हरे पौधों में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए, हरे पौधे जो है हमेशा उत्पादक कहलाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है। तो यहाँ पर देखिए, मुख से आरंभ होती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो उसी समय से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अंडक हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में
पोषण की कौन सी विधि होती है? तो यहाँ पर देखिए मृतजीवी विधि होती है। ठीक है, क्या होती है? मृतजीवी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या शुक्राणु का निर्माण होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा वृषण में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? वृषण में, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परागकोश में होता है। ठीक है, परागकोश में होता है। तो देखिए परागकोश में होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है परागकण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शुक्र वाहिका। ठीक है, शुक्र वाहिका। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव में क्या है? मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, यानी कि 22 जोड़ी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, हमें अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देखिए कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, किसको याद कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे याद कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कोयला। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा सूखे घास और पत्ते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CFC का पूरा नाम बताएं, यानी कि CFC का पूरा नाम क्या होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर है देखिए ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ठीक है, सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ में बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न किस में होती है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका डायनेमो में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? डायनेमो में हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
इसका पीएच संभवतः होगा, ठीक है, या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 24 का जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भाई? 5, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है। तो देखिए पीने के जो पानी शुद्ध जल को कहा जाता है और पीने के पानी का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। हमें बताना है कि नीचे में जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, हमें ए बताना है। तो देखिए यहाँ पर Mg जो होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है ना, सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, इन ऑप्शन के अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका कौन सा है भाई? तो यहाँ पर ATP है। कौन है भाई? ATP। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुचरण करता है, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 28 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो देखिए 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहाँ निर्भर करता है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वाट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है, हमें बताना है। जो मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस युक्ति का क्या नाम है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आमीटर जो है, आमीटर से हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ठीक है। प्रतिरोध अधिक है और गलनांक कम होता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो देखिए पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए 0 होता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए 0 होता है। तो देखिए 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन हो जाएगा बिंदु, यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है।
सभी बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका है भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। हमको ये बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए ओस्टर्न ने किया था। कौन किया था भाई, ओस्टर्न ने किया था। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा, ठीक है, जैव मात्रा ऊर्जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, यहाँ पर ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, और जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो हमें बताना है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसकी है, माने किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत संयोजन अभिक्रिया तो हो ही नहीं सकता है। तो और यहाँ पर देख लीजिए, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी भाई नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होने वाला है। तो होगा कौन भाई, तो यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के पीएच, ठीक है, जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 38 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है 5.6 से अधिक, 5.6 से अधिक। इसको आप याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। तो 40 का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है एंटासिड। ठीक है, करेक्ट आंसर एंटासिड यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर देखिए मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन ए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर पारा जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पारा। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, यानी कि हमको बंधन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिबंधन बनता है। क्या बनता है? त्रिबंधन बनता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सुचालक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए सुचालक जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। ठीक है, यानी कि कार्बन के बाहरी कोश में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि कुल संख्या कितनी होती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपका 47 का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर देखिए 48 का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि CnH2n। क्या हो जाएगा? CnH2n। आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये सब मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हम आपको पूरी तरीका से यानी कि अच्छे तरीका और ईमानदारी पूर्वक से बता रहे हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एकदम ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ठीक है, जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, लेकिन संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयव। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। तो अंतिम क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? आपका ऑप्शन ए होने वाला है, परमाणु संख्याओं के आधार पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि आपने अभी तक 1 से लेकर 50 तक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हिंदी में 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप देख लिए होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन 8 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ में साइंस का ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसके पिछले 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रख लेना है। मैं बार बार यही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप उन दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए जिनका बोर्ड परीक्षा 2025 में है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए जोश और नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।